दिल्ली की एक बड़ी खबर आपको बता दें, आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है, पकड़े गए कुत्तों को छोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, नसबंदी के बाद कुत्तों को छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। हिंसक आवारा कुत्तों को ना छोड़ा जाए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सार्वजनिक जगहों पर खाना देने पर बैन लगा दिया गया है। तो हम देखते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जो पेट लवर्स हैं, कई लोग कुत्तों को खाना देते थे, लेकिन अब इस पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। सभी राज्यों को ये आदेश का पालन करना होगा। हर जगह कुत्तों को खिलाने से समस्या है, निर्धारित जगहों पर ही खाना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, अन्य जगहों पर खाना देने पर कार्रवाई होगी। तो कुत्तों के खाने की जगह प्रशासन अब तय करे, पूरे देश के लिए नियम लागू होगा। कोर्ट ने आज अच्छा ऑर्डर दिया है, बहुत बैलेंस्ड है। इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता था। देखो, हमको दोनों पक्ष देखने पड़ेंगे। तो दोनों पक्ष ये थे कि जो डॉग लवर्स हैं उनका भी सारा काम हो जाए, और जो थोड़ा सा डरते हैं डॉग से उनका भी काम हो जाए। तो आज मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी वेरी बैलेंस्ड ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर है। उन्होंने ये कहा है, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सारे स्टेट्स को इन्वॉल्व कर दिया इसमें। सुओ मोटो कि सिर्फ दिल्ली नहीं है, दिस विल कवर ऑल द स्टेट्स। दैट्स अ वेरी वेरी thoughtful remark that they have made, the observation that they have made. Then एक modification उन्होंने किया कि all the matters which are pending in all different courts in different states will all be brought to the Honorable Supreme Court. तो जितने भी मैटर्स हैं विद रिगार्ड टू डॉग इशू जो चल रहा है, सब जगह से सारे ट्रांसफर होके सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएंगे, विच इज आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट ऑर्डर। देन जो डॉग्स हैं, ये जो अभी सुओ मोटो की जजमेंट है वो अभी के लिए अबेंस में रख दी है, but not all. See, what they have very balanced, in a very balanced manner they have said, जो aggressive dogs हैं, जो बाकी जो रेगुलर डॉग्स हैं उनकी स्टरलाइजेशन होनी चाहिए, जो अग्रेसिव डॉग्स हैं उनको पॉन्ड्स में लेके जाना चाहिए। वहां पे हमें थोड़ी सी तकलीफ होने वाली है, बिकॉज वो लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एमसीडी तो सारों को ही उठा के ले जाएगी, सारे बच्चों को उठा के लेके जाएगी। तो दैट वी हैव टू, आई थिंक एज डॉग लवर्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। और बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, क्योंकि लगातार पेट लवर्स जो है उन्होंने विरोध किया कि सभी आवारा कुत्तों को जो है शेल्टर होम में कैसे रखा जाएगा, उन्हें छोड़ा जाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है, सभी राज्यों को निर्देश जारी किए गए हैं। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुक करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता तनुज दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तनुज जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बड़ा फैसला है सर सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि पिछले आदेश में हमने देखा था, कहा गया था कि शेल्टर होम में भेजा जाए सभी आवारा कुत्तों को, लेकिन इस बार क्या कहेंगे कि ये पेट लवर्स के लिए भी राहत की खबर है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सभी कुत्तों को छोड़ा जाए, लेकिन नसबंदी पहले की जाए। कैसे देखते हैं इस आदेश को, और क्या कुछ दलीलें दी गई है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान? देखिए, 11 अगस्त 2025 को जो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रे डॉग्स यानी आवारा कुत्तों के मामले में जो आदेश दिया था, उसमें मुख्य रूप से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में जो बढ़ते कुत्तों के काटने और रेबिस के मामले देखे थे, उसको लेकर के कोर्ट ने आदेश पारित किया था और सभी आवारा कुत्तों को सड़क से हटा करके डॉग शेल्टर में शिफ्ट करने की बात कही थी। और ये सारी प्रक्रिया को 8 हफ्तों के समय में भीतर में पूरा करने के भी निर्देश दिए थे। लेकिन आज जो मामले में सुनवाई पुनः सुप्रीम कोर्ट ने करी, इसमें बेहद मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ उनको शेल्टर्स में वो कुत्ते रखने होंगे उनको जो कि या तो रेबिस के शिकार हैं या बेहद ही आक्रामक हैं, और अब उनको स्टेरिलाइजेशन यानी हम जिसे नसबंदी कहते हैं और टीकाकरण के बाद कुत्ते जो है उन्हें वापस से सामान्य क्षेत्रों में छोड़ने की अनुमति दी है। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने ये भी कहा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाने के लिए पूर्ण प्रतिबंधित किया गया है। इसके लिए पेनल्टीज भी लगेंगी। उन्हें प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र को एक निर्धारित मतलब एक फीडिंग जोन बनाने के लिए स्पष्ट रूप से आदेश दिए हैं, और जो कि नोटिस बोर्ड द्वारा चिन्हित किए जाएंगे। तो ये बातें भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है, और ये पूरी प्रक्रिया अब पैन इंडिया बना दिया है। पहले सिर्फ दिल्ली, गुरुग्राम और एनसीआर में मतलब बेसिक रूप से थी, लेकिन अभी ये पैन इंडिया और सभी राज्य
केंद्र शासित प्रदेश, इसमें अब सभी को शामिल किया गया है। सर, जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है, जिस तरीके से पेनल्टी की बात आप कह रहे हैं, क्योंकि जगह भी तय की जाएगी प्रशासन की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि हर जगह पर खाना ना डालें, और ये भी कहा गया है साथ ही कि जो आवारा कुत्ते, नसबंदी तो की जाए उसके बाद छोड़ा जाए, लेकिन कुछ जो आक्रामक एग्रेसिव जो डॉग्स होते हैं उनको लेकर सर क्या निर्देश है? देखिए, निश्चित रूप से उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आज 22 अगस्त के आदेश में कि ये भी स्पष्ट किया कि कोई व्यक्ति हो, कोई संस्था हो, इस मामले में इंटरवेंशन या हस्तक्षेप या कोई ऐसी याचिका दाखिल करना चाहता है, पक्षकार बनना चाहता है, तो उन्हें जुर्माना शुल्क के रूप में व्यक्तिगत व्यक्ति अगर करता है इंडिविजुअल रूप से तो 25,000 रुपए, और कोई एनजीओ अगर किसमें हस्तक्षेप करेगा तो लगभग 2 लाख रुपए का जुर्माना इसमें राशि तय की गई है। इसके अलावा जो भी कुत्तों पर जो सड़कों को जो वापस छोड़ेंगे, अगर वो बिना स्टरलाइजेशन या टीकाकरण के, तो उसे सीधा आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। इन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो कार्रवाई होती वो होगी, जिसमें दंड के रूप में जुर्माना प्लस सजा भी हो सकती है। जी, सार्वजनिक जगहों पर अगर खाना डाला जाता है लोगों के द्वारा, तो इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं लोग इसका पालन नहीं करते। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी केवल निर्धारित फीडिंग जोन में ही कुत्तों को खाना खिलाने का आदेश दिया है, लेकिन अभी इस पे स्पष्ट नहीं है कि इस पे क्योंकि देखिए इसमें क्या जो जिम्मेदारी है वो अफसरों पर भी बनेगी, और प्रॉपरली जिस तरीके से हम बात करेंगे तो ये सारी चीजें अगर देखी जाए तो अभी इसका तय जुर्माना कुछ विशेष रूप से डिक्लेयर्ड नहीं है, लेकिन जल्दी सारी स्थितियां भी इस पे स्पष्ट हो जाएगी। तनुज जी, एक और सवाल रहेगा, क्योंकि क्या लग रहा है इससे डॉग बाइट्स और रेबीज का जो खतरा है वो कम होगा? क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर प्रशासन की है कि निर्देश तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए हैं, लेकिन कितना पालन होता है? नसबंदी को लेकर पहले भी कई बार आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए, लेकिन पालन नहीं होता निर्देशों का। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही, लेकिन जिस तरीके से अभी कुत्तों से जो काटने वाले मामले सामने देश भर में देखने को मिले, उसको लेकर के गहन चिंता रखी गई, और उसी के अनुरूप इस आदेश को भी किया गया। लेकिन ये आदेश जो है कहीं ना कहीं 11 अगस्त वाला जो आदेश था वो कहीं ना कहीं पशु प्रेमियों को नहीं पसंद आ रहा था, और इसीलिए आज जो उस आदेश में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए वो काफी बेहतर हैं। और अब क्योंकि सभी सामान्य रूप से सभी कुत्ते सड़कों पर होंगे, केवल वो कुत्ते जिन्हें रेबिस है या आक्रामक है, केवल उन्हें शेल्टर होम में रखा जाएगा। बिल्कुल। हालांकि अब इन आदेशों का कितना पालन किया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ तौर पर ये कह दिया है कि नसबंदी की जाए पहले, उसके बाद कुत्तों को छोड़ा जाए, हिंसक आवारा कुत्ते ना छोड़े जाएं। इन निर्देशों का कितना अलग अलग राज्यों में पालन होता है, कितना असर देखने को मिलता है, ये देखना होगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद तनुज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर विजिट करें।